दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज से हमारा हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, सेकेंड चैप्टर का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का हम पार्ट 1 देखेंगे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर सेकेंड चैप्टर का भी यही नाम है तो फर्स्ट चैप्टर का भी यही नाम था सर। तो यहां पर क्या किया गया है दोस्तों, आपके सिलेबस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट थे, तो आपके सिलेबस में दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो चैप्टर्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट चैप्टर में थोड़े कॉन्सेप्ट डाला है एंड सेकंड चैप्टर में बाकी कॉन्सेप्ट डाला। दोस्तों, वही सेकंड चैप्टर आप हम शुरुआत करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया, ये हमारा आज का सेकंड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो होगा। दोस्तों, ऐसे वीडियोस आते जाएंगे, सो इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सिर्फ एक ही टॉपिक हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम होगा हमारा वॉइड एग्रीमेंट्स। वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होता है, ये टॉपिक हम आज के इस वीडियो में पूरा फुल कॉन्सेप्ट डिटेल में समझेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला हम काम कर लेते हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स होता क्या है। पहले वॉइड एग्रीमेंट के मीनिंग से हम शुरुआत करेंगे हमारा वीडियो, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे दोस्तों। तो चलिए, वॉइड एग्रीमेंट क्या कहता है, ये ऊपर आपको वॉइड एग्रीमेंट का मीनिंग दिया गया है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ जी ऑफ द एक्ट यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 ऑफ जी में लिखा गया है वॉइड एग्रीमेंट का मीनिंग। ए वॉइड एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ। दोस्तों, ए वॉइड एग्रीमेंट होता है जो इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है। ये वॉइड एग्रीमेंट तो कहलाया जाता है, ये वैलिड एग्रीमेंट कहलाया जाता है, लेकिन ये क्या होता है, इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है। कोर्ट इसे इनफोर्सेबल नहीं करती, कोर्ट इसे लागू नहीं करती। क्यों लागू नहीं करती? क्योंकि इसमें कुछ एसेंशियल एलिमेंट जो प्रेजेंट होने चाहिए वो एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए इसे कोर्ट और लॉ इसे इनफोर्सेबल नहीं करती है, जिसे कहते हैं दोस्तों वॉइड एग्रीमेंट। अगर इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहा तो इसका क्या परिणाम होता है, इसका यह परिणाम होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में या तो फिर एग्रीमेंट में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, दो पार्टी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखती हैं। अगर दोनों में से कौन सी भी एक पार्टी ने टर्म्स एंड कंडीशन पूरे नहीं किए या तो फिर धोखा दिया तो दूसरी पार्टी उसके ऊपर लीगली एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि वो इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। और एक बार रिपीट कर दूं, वॉइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं जो वैलिड तो होते हैं लेकिन इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसमें एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए वो वॉइड एग्रीमेंट है दोस्तों। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब ये इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं। और नीचे दिया गया है, ए वॉइड एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट एनी लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। सो वॉइड एग्रीमेंट कुछ भी लीगल राइट्स या तो फिर लीगल जिम्मेदारियां कुछ भी नहीं पैदा करती हैं। अगर ये इनफोर्सेबल बाय लॉ ही नहीं रहा तो लीगल राइट्स क्या रहते हैं उसके, लीगल ऑब्लिगेशन यानी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं रहती है। अगर वो एग्रीमेंट ही वॉइड है तो उसके कुछ भी लीगल या एक्शन भी नहीं ले सकते, किसी के लीगल राइट्स भी नहीं रहते दोनों पार्टीज के, या तो फिर दोनों पार्टीज के लीगल जिम्मेदारियां भी नहीं रहते हैं दोस्तों। एक बात हमेशा याद रख लीजिए, वॉइड एग्रीमेंट है ना जी, इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहता। अगर दोनों में से कोई भी एक पार्टी धोखा दे दी तो सामने वाली पार्टी उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकती। यह है दोस्तों हमारा वॉइड एग्रीमेंट का मीनिंग। उसके बाद दोस्तों चलिए नीचे देखते हैं, नीचे क्या लिखा गया है। द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स हैज बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। ये जो नीचे आपको टोटल 11 एग्रीमेंट्स, यहां पर 2 और यहां पर 9, टोटल 11 एग्रीमेंट्स जो नीचे लिखे गए हैं वो सारे वॉइड है बोल के डिक्लेयर करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। पर्टिकुलरली ये 11 जगह लिखा गया है कि ये सारे एग्रीमेंट्स आपके वॉइड कहलाए जाएंगे, ये एग्रीमेंट्स आपके वैलिड नहीं कहलाए जाएंगे, वॉइड कहलाए जाएंगे बोल के ये सारे 11 सेक्शन में आपको बताया गया है। चलो चलिए वन बाय वन फास्ट देखते हैं। एग्रीमेंट बाय इनकम्पिटेंट पर्सन, जो भी एग्रीमेंट बनाते हैं वो पर्सन इनकम्पिटेंट है। इनकम्पिटेंट यानी वो कैपेबल नहीं है अपना एग्रीमेंट बनाने के लिए, जैसे वो लीगल एज के नहीं है या तो फिर वो दिमागी संतुलन से सही नहीं है। जो भी पर्सन दोनों पार्टीज बना रहे हैं वो लीगल कंपिटेंट नहीं रहे तो एग्रीमेंट आपका वॉइड कहलाया जाएगा। सेकेंड है एग्रीमेंट मेड अंडर अ म्यूचुअल मिस्टेक। जो भी एग्रीमेंट दोनों पार्टी से भी अगर मिस्टेक हुई, दोनों पार्टीज मिलाकर जो भी मिस्टेक करते हैं एग्रीमेंट बनाने में, मिस्टेक का मतलब जो स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स गलत लिखा गया है एग्रीमेंट में या तो फिर गलत बताया गया है, ऐसे जितने भी एग्रीमेंट बनते हैं वो वॉइड कहलाते हैं। उसके बाद थर्ड है एग्रीमेंट्स दैट द ऑब्जेक्ट्स और कंसिडरेशन ऑफ विच इज अनलॉफुल। जो दोनों
अब दोनों को पार्टीज रहते हैं, दोनों को पार्टीज में पैसे कुछ तो कुछ एक्सचेंज होता है, वो जो एक्सचेंज हो रहा है उसे ऑब्जेक्ट तो कहेंगे हम, कंसिडरेशन तो कहेंगे। दोनों पार्टीज के बीच में या तो फिर पैसा एक्सचेंज होता है या तो फिर प्रॉपर्टी बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो वो एग्रीमेंट के लिए, तो वो एग्रीमेंट आपका अनलॉफुल है, इलीगल है। जैसे ड्रग्स है, वेपन्स है, ऐसे कुछ भी चीजें अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो तो आपका वो का एग्रीमेंट आपका वाइड एग्रीमेंट कहलाया जाएगा। agreements that the objects or consideration is partially unlawful, वो जो ऑब्जेक्ट रहा है जो आप एक्सचेंज कर रहे हो एग्रीमेंट बनाते टाइम, वो क्या है, पार्शियली, थोड़ा थोड़ा अनलॉफुल है। पूरा रन दे या तो फिर थोड़ा थोड़ा रन दे, वो दोनों एग्रीमेंट्स आपके वाइड कहलाए जाएंगे। उसके बाद फिफ्थ है एग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन, एग्रीमेंट बन रहा है विदाउट कंसिडरेशन, दोनों के बीच में कुछ एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी अगर प्रॉपर्टी बेच रहे हो या तो फिर किसी को पैसे दे रहे हो तो आप एग्रीमेंट बनाते हो, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो। अगर आप कुछ दे ही नहीं रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का बनाओगे, अगर कुछ भी नहीं है तो वो आपका वॉइड एग्रीमेंट कहलाया जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा सिक्स्थ है एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, जो भी एग्रीमेंट्स मैरिज करने के लिए रोक रहे हैं वो एग्रीमेंट्स आपके वाइड कहलाए जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को मैरिज करने के लिए, शादी करने के लिए रोक रहा है, एग्रीमेंट बनाया जा रहा है, वो तो एग्रीमेंट आपका वाइड कहलाया जाएगा। सेवंथ है एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, सो जो भी एग्रीमेंट ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए रोक रहा है वो सारे एग्रीमेंट्स आपके वाइड कहलाए जाएंगे। उसका एट्थ है एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, सो जो भी एग्रीमेंट्स आपको लीगल एक्शंस लेने के लिए रोक रहे हैं, किसी के ऊपर भी लीगल एक्शंस लेने के लिए, कार्रवाई करने के लिए रोक रहे हैं, वो सारे एग्रीमेंट्स आपके वाइड कहलाए जाएंगे। उसके बाद एग्रीमेंट्स दैट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टन, जो भी एग्रीमेंट्स में फुल जो भी मीनिंग है वो अनसर्टन है, अनक्लियर है, क्लियर तरीके से कुछ भी मेंशन नहीं किया गया वो एग्रीमेंट में, तो एग्रीमेंट आपका वाइड कहलाया जाएगा। फॉर एग्जांपल एक ऑयल बेचने की कंपनी है, वो तरह तरह के ऑयल बेचती है, लेकिन एक एग्रीमेंट में लिखा गया है कि 100 टन ऑयल बेचना है किसी पार्टी को, लेकिन उसमें क्लियर लिखा नहीं गया है कि कौन सा ऑयल बेचना है, सो इस तरह के एग्रीमेंट आपके वॉइड कहलाए जाएंगे। उसके बाद एग्रीमेंट्स बाय द वे ऑफ वेजर, सो जो भी एग्रीमेंट्स वेजर की तरह बनाए जाते हैं, जैसे बिटिंग के तौर पर बिट लगा रहे हो, बिट के ऊपर प्रॉमिस कर रहे हो, सो ऐसे जितने भी एग्रीमेंट्स बनते हैं ये आपके वॉइड कहलाते हैं। उसके बाद लास्ट है एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स, जो भी एग्रीमेंट्स में आप प्रॉमिस कर रहे हो, इम्पॉसिबल एक्टिविटीज करने का आप एग्रीमेंट बना रहे हो, वो सारे एग्रीमेंट आपके वॉइड कहलाए जाएंगे। अब जैसे किसी को आप एग्रीमेंट बना रहे हो, तू मर जा मैं तेरे घर वालों को पैसे दे रहा हूं, ऐसे एग्रीमेंट सारे क्या आ जाएंगे, वॉइड एग्रीमेंट्स में आते हैं दोस्तों। ये था दोस्तों हमारा वॉइड एग्रीमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट। फर्स्ट हमने देखा वॉइड एग्रीमेंट का मीनिंग, उसके बाद कौन से एग्रीमेंट वॉइड कहलाते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, ये सारे 11 थे दोस्तों जो वाइड कहलाते हैं, वो सारे हमने देख लिए। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में पूरा हमने वाइड एग्रीमेंट का पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट देख लिया है दोस्तों। और आप जानते ही हो हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का सब्जेक्ट के क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।